दिल्ली के द्वारका स्थित मणिपाल हॉस्पिटल ने वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में वॉकेथन का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान द्वारका निवासी काफी संख्या में उपस्थित हुए, जिसके बाद सभी मणिपाल हॉस्पिटल से चलकर द्वारका सेक्टर 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक गए। इस मौके पर मणिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर युगल के मिश्रा ने कहा, भारत आज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का हब बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी बना रहता है। लेकिन जब हार्ट अटैक होता है तब मरीज को अगर शुरुआती समय में पीसीआर दी जाए तो उनके जान बचाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आज के समय में भारत में सिर्फ 2% लोगों को पीसीआर के बारे में मालूम है। उनका कहना है वह चाहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो। इसी को लेकर उन्होंने वॉकेथन का आयोजन किया, लोगों को अवेयर किया। साथ ही उन्होंने कहा वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद जी। हर साल हम 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे की तरह मनाते हैं और सारी दुनिया में अवेयरनेस हार्ट के प्रति जगाई जाती है। सारे जनमानस को आगाह किया जाता है कि आपको अपने हार्ट की बीमारी से बचना है। ये प्रोग्राम हमने मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में 1 हफ्ते पहले शुरू किया है। आज पहला दिन है जबकि हम वाकाथान के द्वारा सारे जनमानस को, अपने मरीजों को, द्वारका के निवासियों को और सारे दिल्ली के निवासियों को ये बताना चाहते हैं कि अपने हार्ट की रख रखाव आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। इस दिन का महत्व हमारे सारे दुनिया में इतना ज़रूरी है क्योंकि आज भारतवर्ष जो है हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ की कैपिटल बन रहा है। तो किस तरह से हम अपनी जनमानस, यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्व में एक डेवलप्ड राष्ट्र की तरह सम्मान हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जनमानस है ना, वो रोग से मुक्त हो सके। इसलिए हम आज प्लेस करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को बताएं, संदेश दें कि आपको अपने हार्ट की बीमारी से बचना है। ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन यदि आप अपनी बीमारियों से, हार्ट की, स्ट्रोक से, डायबिटीज़ से बच सके तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। जो हिंदुस्तान की, अपने भारत की जो करीब 2% जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा बहुत कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन के बारे में पता है, लेकिन ये बहुत कम है। मणिपाल द्वारका का, मणिपाल ग्रुप का ये एक प्लेज है इस साल कि हम ये 2% को 3% में ले जाएंगे। क्या है सीपीआर? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भीड़ वाली जगह में खड़ा है, एरोप्लेन में है, मॉल में है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, उसको हार्ट अरेस्ट हो जाता है, तो उसके 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि वो 2-3-4 मिनट में हार्ट फिर से रिवाइव ना हुआ और उसको रेस्पिरेशन, अब उसकी सांस ना चली, तो फिर उसको ब्रेन में डैमेज हो जाता है, फिर मुश्किल होता है कि हम उसको बचा सकें। इसलिए मान लीजिए किसी का हार्ट अरेस्ट हुआ कहीं पर भी, पब्लिक प्लेस पर भी, रास्ते में चलते हुए, किसी पार्क में, मॉल में, यदि हमें जनमानस को पता है कि कैसे हम सीपीआर कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से उसकी जान बचा लेंगे। और इसके बाद यदि हम जान बच गई तो फिर हम पास के अस्पताल में उसको भेजेंगे और वहाँ फिर उसका प्रॉपर इलाज होगा। तो ये मणिपाल हॉस्पिटल का ये प्लेज है कि हम ये 2% की पॉपुलेशन जो कि लिटरेट है सीपीआर के लिए, उसको हम 3% में 1 साल के अंदर ले जाएंगे। उसके लिए हम साल भर नियमित प्रोग्राम करेंगे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, कम्युनिटी सेंटर्स में, ओल्ड एज होम में, हर जगह जाएंगे और खासकर अपने युवाओं को जागरूक करेंगे। ये हम कर रहे थे, लेकिन ये एक अब मूवमेंट होगा, एक मुहिम होगा। वर्ल्ड हार्ट डे है सितंबर 29 को और हम चाहते हैं कि इसमें हमारी द्वारका में हमारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ के लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, हम सब मिलकर, कि हार्ट की हेल्थ कितने इम्पॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसके लिए हमने सोचा कि हम कम्युनिटी से मिलकर एक सब जुड़कर एक प्रोग्राम करें, आज एक वॉकथॉन करें, जिससे एक अवेयरनेस बढ़ जाएंगे। और आज एक शुरुआत भी है हमने जो प्लेज लिया है। आज मणिपाल हॉस्पिटल इंडिया के 33 सिटीज़ में हैं, 33 हॉस्पिटल्स हैं। सो हम लोग पूरे ग्रुप में ये ऐसा एक प्लेज लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीपीआर के बारे में पता चले, लोगों से हम एक कमिटमेंट ले, एक प्लेज ले कि वो सीपीआर सीखेंगे और जिसके ज़रिए से हम खुद के और दूसरों के जान बचा सके। मैं डॉक्टर समंजय मुखर्जी हूँ, मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल में। तो आज हम लोगों को जागरूक करने निकले हैं और ये हमारे 29 तारीख को ये वर्ल्ड हार्ट डे कहते हैं, विश्व हृदय दिवस। तो ये हमारे 1 हफ्ते का एक प्रोग्राम तो है, प्लस ये आज से हम शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने बताया
कि CPR क्या चीज़ होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कि आदमी को जब दिल का दौरा पड़ता है और हार्ट रुक जाता है तो कैसे उसको बचाया जाता है। तो आज हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों को ये पता है, तो हम उसको कोशिश करें 3% तक पहुंचाने के लिए। इससे हम जा के गाँव में, शहरों में और ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे ये किया जाता है। दूसरी बात है कि अपने हृदय रोग को कैसे हम बचा सकते हैं, लोगों को उनको क्या करना चाहिए। तो आज जैसे वॉकेथॉन है, ऐसे ही हम लोगों को ये करना चाहते हैं कि प्रेरित करना चाहते हैं कि वो भी अपना एक्सरसाइज करें, सही खाद्य पदार्थों को लें और अच्छी तरह से अपने को जो हम स्ट्रेस कहते हैं उससे मुक्त रहें। मैं डॉक्टर सरिता गुलाटी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। मैम, हार्ट को कैसे बचाया जा सकता है? हार्ट जो फेल हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। CPR की नौबत ही ना आए ऐसा शुरू करना चाहिए। अगर हम शुरू से ही रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमें अस्पताल की, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जितना ही महत्ता हम अपने मोबाइल नंबर को देते हैं, अगर हम अपने बारे में, अपनी हेल्थ के नंबर्स को बारे में जानते हों तो हम लोग बहुत दूर तक स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे नंबर क्या हैं? आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आप ओबीस तो नहीं हैं। अगर हम इस तरीके की बातों का ध्यान रखते हैं तो हम बहुत ही अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उतना सुंदर ये जो कार्यक्रम आप सभी ने यहाँ बनाया, स्पेशली मणिपाल हॉस्पिटल और हमारी पंकज जी, वंदना जी की टीम ने और आप सभी पत्रकारों ने, बहुत अच्छा मुहिम है, बहुत अच्छा प्रोत्साहन है सभी के लिए। एक अच्छे उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, योग और मेडिकल साइंस, एलोपैथिक दोनों साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। किसी वक्त पे हमें एलोपैथी की आवश्यकता होती है और किसी वक्त पर हमें योग की आवश्यकता होती है। मेरा यहाँ कहना है कि अगर हम योग करते रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखते रहेंगे, रोज़ वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, तो शायद हमें हॉस्पिटल तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कोई आपातकालीन स्थिति हुई, इमरजेंसी हुई, तो उससे अच्छा हैंडल करने वाला वो हॉस्पिटल ही हैंडल कर सकता है। वो सर्जरी की आवश्यकता केवल हॉस्पिटल कर सकता है। लेकिन योग तो एक दिशा दिखाता है, एक नई ज़िंदगी दिखाता है, एक नई लाइफ दिखाता है, जिसमें आप कैसे जिएँ, अच्छे से जिएँ। योग सीड फाउंडेशन हमारा ट्रस्ट है। मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल निःशुल्क है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। 6 से 7 गोलोकधाम पार्क, पूरे देश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगापुर और US से भी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी आमंत्रित हैं इस निःशुल्क के लिए।